हेलो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज एक हाइपोथेसिस घटना के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है कि सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा। क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए या उससे भी ज़्यादा दिन के लिए। सूरज गायब हो जाना एक काल्पनिक घटना तो ज़रूर है, पर किसी भी तरह असल में हुआ तो क्या होगा, उस अद्भुत चीज़ को अभी आप देख लेंगे। चलिए देखते हैं और चलते हैं इस अमेजिंग घटना के अंदर जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। चंद्रमा के साइज का एक बड़ा स्पेसशिप सौरमंडल के अंदर आ चुका है और धरती के लोग इस बात से अनजान हैं। ये स्पेसशिप है दूर के तारामंडल में रहने वाले एलियंस का, जो कि सूरज को लेने आए हैं। वो इससे नाम का एक एडवांस मशीन लेकर आए हैं, जिसकी मदद से वो सूरज को अंदर डालकर अपने सौरमंडल में ले जा रहे हैं। सूरज ही वो चीज़ है जो अपनी गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने इसे अपनी जगह से हटाया, वैसे ही सौरमंडल के सारे ग्रह जैसे मंगल, बुध, धरती, बृहस्पति, ये सब ग्रह अपने दूर इधर उधर घूम रहे हैं और अंतरिक्ष में धरती बिना किसी कंट्रोल के अब तैरने लगी है। अब कोई सूरज नहीं है जो उसे कंट्रोल में रखने, सिस्टम में रखे। धरती के एक साइड दिन का समय चल रहा है और अभी भी सब नॉर्मल दिख रहा है और आसमान में सूरज सही सलामती दिख रहा है। इधर धरती पर किसी को नहीं पता कि सौरमंडल के सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने चुरा लिया है। ये इसलिए कि सूरज की लाइट को धरती तक आने में करीब 8 मिनट 20 सेकेंड मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। उधर अंतरिक्ष में एलियन सूरज को ले जा चुके हैं और धरती पर इसका प्रभाव ठीक 8 मिनट 20 सेकेंड बाद होगा। 8 मिनट 20 सेकेंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा हो चुका है। अचानक से 1 सेकंड के अंदर रात हो गई और आसमान के सारे तारे अब साफ साफ दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि सूरज का कोई लाइट नहीं बचा जो तारों को ढक पाए। चांद और बाकी ग्रह भी दिखाई देना बंद हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि चांद का अपना कोई लाइट नहीं है। सूरज का लाइट जब उसके ऊपर पड़ता है तभी हमें चांद दिखाई पड़ता है। पर क्योंकि अब सूरज गायब हो गया है, इसलिए चांद भी नहीं दिख रहा। इस घटना का असर सबसे पहले पेड़ पौधों पर पड़ेगा। सूरज की लाइट के हेल्प से पेड़ पौधे जिंदा रह के एक प्रोसेस चलाते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पर जैसे ही सूरज गायब हुआ, अब लाइट नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। 1 घंटे के बाद 1 घंटे बीत चुके हैं। आधी दुनिया को नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। जहाँ रात थी वहाँ भी खबर पहुँच गई कि धरती के वाले साइड में भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा है, धरती ठंडी होनी शुरू हो गई है और धरती के अंदर जो कोर है उसके चलते धरती अभी भी अच्छी खासी गर्म है और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। सब कोई
सूर्योदय की उम्मीद कर रहा है, पर सुबह के 8 बज गए हैं और अभी तक कोई सूरज नहीं निकला है। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि ये घटना इंसानों के हाथ में नहीं है। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक के नीचे गिर गया है। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक से इस बदलते मौसम के चलते कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है, पर समुद्र के अंदर जो जीव हैं उन्हें कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। उनके लिए उनकी दुनिया अभी भी वही है। अभी भी जगह जगह थोड़ी गर्मी बची है, क्योंकि धरती की वायुमंडल की एक खासियत है कि वो सूरज से मिली गर्मी को कुछ दिनों के लिए अपने अंदर रख सकता है। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाए, पर ये स्टोर्ड गर्मी सूरज के बिना सिर्फ 3-4 दिन तक ही रह सकती है। पर अब 7 दिन बीत चुके हैं। अभी भी धरती पर अंधेरा छाया हुआ है और तापमान माइनस में पहुंच गया है। -20 डिग्री सेल्सियस जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ़ बन जाता है। पर अब पूरी दुनिया की टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए पानी अब तरल रूप में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गए हैं, क्योंकि सैटेलाइट जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी, सोलर पैनल की जरिए उनकी पावर ऑफ हो गई है। किसी भी तरह से हाई पावर बैटरी की मदद से वो 7 दिनों तक तो चल गई, पर वैज्ञानिकों ने कभी ये नहीं सोचा था कि सूरज ही नहीं रहेगा, ऐसा भी दिन आएगा। इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। दुनिया के जितने भी समुद्र और नदियां हैं, सारी की सारी अब जम चुकी हैं। -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के चलते दुनिया की बिजली अब चली गई है, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती है वो अब जम चुके हैं। अब मोबाइल फ़ोन और टावर भी ऑफ हो चुके हैं और लैंडलाइन फ़ोन्स भी बंद हो गई हैं, क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गुल हो चुकी है। 1200 साल बाद धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान जगह पहुंच चुकी है, सौरमंडल से बहुत दूर। और इधर दूसरी तरफ जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मरकरी सारे ग्रह अरबों किलोमीटर दूर दूर हो चुके हैं। अंतरिक्ष में अलग अलग एस्ट्रॉयड ऐसे घूमते रहते हैं जो कि धरती को कभी भी हिट कर सकते हैं। धरती के अंतिम सफ़र में आते आते एक एस्ट्रॉयड से टकरा जाती है। अब सब कुछ खत्म हो गया, पर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये हाइपोथेसिस यानी एक काल्पनिक है। धरती हमेशा सूरज से बंधी होगी। इससे हमें यह जानने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सूरज ही वह वजह है जिसके चलते धरती पर जिंदगी संभव हो पाई है। सूरज के बिना धरती कुछ नहीं है, इसलिए सूरज को भगवान का दर्जा दिया गया है। बड़ी अमेजिंग बातें हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।